Hello everyone, I hope all of you are well. I am Miss Rabia and it is time for our social studies class. So I hope all of you know what to do. First of all, find a quiet place for yourself. अपने लिए एक खामोश जगह ढूंढें. Keep your notebooks with you. अपनी notebooks अपने साथ रखें. And also keep a pen in your hand. अपने हाथ में एक पेन भी रखें. This way, if you have any notes to write or any questions in your mind, इस तरह अगर आपके पास कोई notes लिखने को हो या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो, you can write it down. आप उसको लिख सकते हैं. You can ask your family to help you or send me a message. आप अपने घर वालों से मदद मांग सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. You can also play the video again and again. आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं. So क्या ख्याल है? Are you ready? Very good. Let's start. We all know that the world is going through a very difficult time right now. हमें पता है कि पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है. There is a virus, the coronavirus, that has spread throughout the world. एक वायरस है कोरोना वायरस के नाम से जो पूरी दुनिया में फैल चुका है. To save kids from illness, the governments have shut down the schools. बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए हुकूमतों ने स्कूल बंद कर दिए हैं. And we are all stuck at home. और हम सब घर में फंसे हुए हैं. अब ऐसे हालात में we might feel hopeless और angry. हम उम्मीद हार सकते हैं और हमें गुस्सा भी चढ़ता है. We might feel sad और lonely. हमें दुख होता है और हमें लगता है कि हम अकेले हैं. We might also feel very scared. हमें डर भी बहुत ज़्यादा लगता है कि अब क्या होगा, स्कूल्स कब खुलेंगे, हमारी ज़िंदगी वापस नॉर्मल कब होगी. We might not have the answers to these questions. इन सवालों के जवाब हमारे पास अभी शायद नहीं हैं. But what we can do is talk about how we feel. हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि इस सब से हमें क्या फील हो रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं. And once we do that, जब हम ये कर लेंगे, we can learn how to feel better. हम सीखेंगे कि हम बेहतर कैसे फील कर सकते हैं. So class, today's class is going to be about emotions. Emotions का मतलब होता है feelings, यानी आपके एहसास. And so let's start. So what are emotions and how do they work? A lot of times हम अपने emotions को साइड पर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनसे हमें अच्छा नहीं फील होता. तो फिर हम आज इनको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि emotions हमें important information देते हैं. They help us save ourselves from dangerous situations. ये अक्सर ख़तरनाक हालात से निकलने में हमारी मदद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें डर लगे कि हमारे ऊपर कुछ गिरने वाला है तो हम साइड पर हो जाएंगे. इमोशंस हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों, घर वालों और दोस्तों से ताल्लुकात बनाने में मदद करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हेल्प अस रियलाइज़ व्हाट वी नीड. ये हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. एंड वंस वी नो व्हाट वी नीड, जब हमें पता लग जाए कि हमें क्या चाहिए, वी कैन टेक एक्शंस टू गेट इट. हम उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं. और इमोशन से हमें पता लगता है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमें क्या एहसास हो रहा है, क्या चीज़ें सही जा रही हैं. अगर सही जा रही हैं तो हमें खुशी होगी, अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो हमें दुख होगा. So emotions can be very important in understanding what is happening around us. Emotions बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अपने इर्द गिर्द के हालात समझने के लिए. So let's talk about what's happening right now. आजकल हमारे इर्द गिर्द ये जो सारी बीमारी की और फिर घर पर टेंशन है, this can turn into a big black scary feeling inside. ये हमारे अंदर एक बहुत डरावनी सी फीलिंग बन जाती है. And then we don't know what to do. हमें समझ नहीं आता हम क्या करें. अक्सर हम अपनी फीलिंग को ही नहीं समझ पाते. हम अंदर से सैड होते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम एंग्री हैं. हमारी सैड फीलिंग हमें बताती है कि वी नीड लव. हमें प्यार की ज़रूरत है दूसरों से, अपने अम्मी अब्बू से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से. बट बिकॉज वी एक्ट एंग्री, क्योंकि हम लोग एंग्री इमोशंस बाकी सबको दिखा रहे होते हैं, वी पुश पीपल अवे. हम दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं और अक्सर हमारी उनसे लड़ाई भी हो जाती है. क्या आपने सोचा है कि स्कूल में अक्सर जब दूसरे बच्चे आपको तंग कर रहे होते हैं तो आप अंदर से सैड फील करते हो, लेकिन बाहर से आप गुस्सा दिखाते हो और फिर क्या होता है, लड़ाई हो जाती है. ना आपको वो प्यार मिलता है जिसकी आपको ज़रूरत है और दूसरे बच्चे को भी दुख होना शुरू हो जाता है. सो देन व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर फीलिंग. हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हम असल में क्या महसूस कर रहे हैं और फिर हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी अपने घर पर अपने बहन या भाई से लड़ाई हो तो आप ये समझ सकते हो कि आई फील सैड एंड आई नीड लव फ्रॉम माई पेरेंट्स.
मुझे दुख हो रहा है और मुझे अपने अम्मी अब्बू से, अपनी बहन भाई से प्यार चाहिए। एंड वंस यू नो दिस, जब आपको ये पता लग जाएगा, यू कैन आस्क देम फॉर इट। आप उनके पास जा सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस। अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह के इमोशंस होते हैं। देर आर 7 बेसिक इमोशंस, 7 किस्म की फीलिंग्स होती हैं। देर इज़ शेम यानी शर्मिंदगी, फियर यानी डर, सैडनेस यानी दुख, एंगर यानी गुस्सा, डिस्गस्ट यानी नफरत, हैप्पीनेस यानी खुशी, और सरप्राइज या इंटरेस्ट। सरप्राइज का मतलब होता है हैरानी और इंटरेस्ट कहते हैं दिलचस्पी को। Now our job is to recognize these emotions. अब हमारा काम है कि हम ये सारे emotions अपने अंदर पहचानें, which can be easier when we have the help of someone else. और ये काम आसान हो सकता है अगर हमारी कोई मदद करे। So let's ask for help. तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद मांगें। And we should also help others. और दूसरों की भी मदद करें। Sometimes emotions can be painful. कभी कभी हमें emotions से बहुत तकलीफ होती है। And at those times, it is important for us to remember that the pain will decrease if we face that emotion. इस वक्त में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम याद रखें कि ये तकलीफ़ कम हो जाएगी अगर हम इस इमोशन का सामना करें, अगर हम इसको सही से पहचान पाएँ। You can also change emotions with the help of other emotions. आप अपने emotions को बदल भी सकते हो। For example, if you feel fear, अगर आपको आजकल डर लग रहा है, you can change it with love. आप इसको प्यार से बदल सकते हो। लव फॉर योर सेल्फ, अपने आप से प्यार, अपने अंदर अच्छाइयों को पहचानना। लव फ्रॉम योर फैमिली, अपने घर वालों से प्यार। एंड लव फ्रॉम योर टीचर एंड योर फ्रेंड्स, और अपनी टीचर और अपने दोस्तों से प्यार। सो लेट्स प्रॉमिस टुडे दैट एज अ क्लास वी विल लव एंड हेल्प ईच अदर। हम अपनी क्लास में सबके साथ प्यार से पेश आएंगे, नरमी से पेश आएंगे और सबकी मदद करेंगे। हम हर बात पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमें दुख हो तो हम मदद मांगेंगे, हमें अकेला महसूस हो तो हम किसी से बात करेंगे, चाहे घर पर या फ़ोन पर। एंड व्हेन वी फील स्केयर्ड वी विल गिव आवरसेल्व्स लव। जब हमें डर लगे तो हम अपने आप के साथ प्यार से पेश आएंगे। वी विल रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर स्ट्रांग। हम अपने आप को याद कराएंगे कि हम बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर हैं। वी विल थिंक ऑफ ऑल ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी हैव डन। हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो हमने बहुत अच्छे से की हैं। एंड वी विल रिमेंबर हाउ डिफ़िकल्ट दे सीम्ड, और हम याद करेंगे कि हमें उस वक्त कितनी मुश्किल लगती थी। एंड इफ़ वी वर एबल टू डू दैट, और अगर हम वो कर सकते थे, तो वी कैन ऑल्सो पास दिस टाइम। हम ये टाइम भी गुजार सकते हैं। Okay class, so now it's time for some homework. Question number 1. How do you feel? आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो? Look at the pictures given. Do you feel happy, angry, scared, sad, disgust, shame, or do you feel surprised or interested? You can pick more than one options. आप एक से ज़्यादा options pick कर सकते हो. Question number 2. What do you need? Keeping in mind how you feel, what do you think you need right now? इस सवाल के लिए सोचो, आप जो भी फील कर रहे हो, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? और अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको मिले तो आप बेहतर फील करोगे? Question number 3. Think of the last fight you had or a fight in school. सोचो अपनी आखिरी लड़ाई के बारे में, या फिर कोई ऐसी लड़ाई जो स्कूल में हुई थी. How did you really feel? इस लड़ाई के दौरान आप असल में कैसा फील कर रहे थे? इन सवालों के जवाब आप मुझे अपनी कॉपीज में लिख कर दे सकते हो. You can write in English or in Urdu, and you can also send me a voice note. Best of luck!